नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। साथ ही अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ पेश करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाए एक और डरावनी यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर भारत के एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां मोबाइल नेटवर्क की लाइनें अक्सर सोई रहती थीं और रात के समय जुगनुओं की चमक भी डर का एहसास कराती थी, वहीं पर एक लंबी सुनसान सड़क जाती थी जो जंगल से होकर दूसरे जिले को जोड़ती थी। इस सड़क को स्थानीय लोग कालगाड़ी मार्ग कहते थे, क्योंकि यहाँ कई अजीब दुर्घटनाएं हो चुकी थी। कुछ कहते थे कि यहाँ एक छलावा है जो इंसानों का भेष लेकर ड्राइवर्स को भटका देता है, मगर कोई पक्की बात नहीं जानता था अब तक। मोहित पेशे से एक पेशेवर कार ड्राइवर, जो अक्सर टूरिस्टों को अलग अलग जगहों पर छोड़ने का काम करता था। वह सीधा साधा आदमी था, मगर दिल का जरा जिगर वाला। एक दिन उसे फोन आया। एक जोड़ा था जो गांव से शहर जाना चाहता था और रात को ही निकलना जरूरी था। पैसे अच्छे थे, इसलिए उसने हाँ कर दी। शाम होते होते वह अपने पुराने सफेद इंडिका कार को तैयार करता है, इंजन चेक करता है और गांव के छोर पर पहुंचा जाता है, जहां सवारी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही मोहित सवारियों को कार में बैठाकर चलने लगता है, उसकी नजर सड़क के मोड़ पर एक ट्रक पर पड़ती है। ट्रक लाल रंग का था और बगल में ट्रक का ड्राइवर खड़ा था, जिसका चेहरा किसी धुंध में ढका हुआ सा था। मोहित का मन अचानक भारी हो जाता है, मगर वह इसे काम का थकान समझता है। रात के 10 बज चुके थे। कार जंगल की ओर बढ़ रही थी। जंगल घना था और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कभी कभी कार की हेडलाइट किसी जानवर की आंखों पर पड़ती तो वे चमककर अंधेरे में गायब हो जाती। मोहित की सवारियां पीछे सो रही थीं, मगर मोहित को जैसे कुछ देखने की बेचैनी हो रही थी। वह महसूस कर रहा था कि जैसे कोई कार के पीछे पीछे चल रहा है, बिल्कुल उसके ट्रक ड्राइवर दोस्त सूरज की तरह, जो अक्सर देर रात ट्रक लेकर इसी रास्ते से गुजरता था। कुछ दूर जाने पर मोहित को एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है। ट्रक का इंजन चालू था, मगर उसमें कोई नहीं था। वही लाल रंग का ट्रक। मोहित की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह जानता था कि सूरज का ट्रक भी इसी मॉडल का है। क्या यह उसी का हो सकता है? उसने कार रोकी और नीचे उतर आया। वह ट्रक के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोलना चाहा, उसे अंदर से किसी ने जोर से खींचा। सूरज, ये क्या कर रहा है यार? मोहित चीखा, मगर जवाब में कोई आवाज नहीं आई। ट्रक अंदर से खाली था, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था और मोहित बाहर खड़ा कांप रहा था। तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और उसकी हेडलाइट एकदम काली। चारों ओर सन्नाटा। फिर कहीं दूर से एक औरत के गाने की आवाज आती है। कोई पुराना लोकगीत जिसे गांवों में पीढ़ियों से गाया जाता रहा है, लेकिन ये आवाज ठंडी नहीं थी। ये गूंजती हुई, कर्कश और डरावनी थी। मोहित भागकर कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे पीछे सीट पर तीसरा चेहरा दिखा। वो सवारी नहीं थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, चलो सूरज की तरफ। मोहित के तो हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचे। उसने तुरंत ब्रेक मारा। कार बीच सड़क में रुक गई। पीछे की सवारियां चीखने लगी, क्या हुआ भाई? मगर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई तीसरा चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस डर था, जो अब कार के हर कोने में रेंगने लगा था। उसी समय दूर से एक ट्रक की हेडलाइट नजर आती है। मोहित कार को एक किनारे लगाता है और ट्रक की तरफ देखता है। ट्रक धीरे धीरे पास आता है। वही ट्रक, वही लाल रंग, वही नंबर प्लेट। ये तो सूरज का ही ट्रक है, मगर ट्रक में कोई नहीं है। ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा है। कार के पास आकर वो ट्रक अचानक रुक जाता है। फिर उसमें से उतरता है सूरज।
लेकिन वो सूरज नहीं था जिसे मोहित जानता था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और वो बोलता है, मैं सूरज नहीं हूं, मैं तो उसी का अक्स हूं जिसने इस रास्ते को अपनाया। अब तुम भी आओ। और इसी के साथ मोहित की कार के चारों ओर ठंडी हवा की लहरें बहने लगती हैं। गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और जंगल से आती है एक औरत की चीख, तेज, डरावनी और झकझोर देने वाली। अब मोहित उस छलावे के रास्ते पर है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। मोहित की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वह कार में जड़ होकर बैठा था। उसका शरीर पसीने से तर था। दिल धड़कते हुए किसी विस्फोट की तरह महसूस हो रहा था। ट्रक अब भी कुछ ही दूरी पर खड़ा था, मगर सूरज गायब था। वो परछाई जो मोहित को अक्स कह रही थी अब वहां नहीं थी। पीछे की सवारियां घबराकर बाहर निकल चुकी थी। दोनों एक बुजुर्ग जोड़ा था जो डर के मारे सड़क किनारे बैठ गया था। भाई साहब, ये सब क्या है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। मोहित के पास कोई जवाब नहीं था। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, मोहित बुदबुदाया जैसे खुद से बोल रहा हो। वह तुरंत कार स्टार्ट करता है और एक बार फिर जंगल की ओर बढ़ जाता है। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे लगने लगता है कि वो एक ही जगह बार बार घूम रहा है। जीपीएस सिग्नल गायब था, फोन में कोई नेटवर्क नहीं, और अब रास्ता भी अजीब सा लगने लगा था। पेड़ एक जैसे, मोड़ एक जैसे, हर पथरीला किनारा भी जैसे बार बार दोहराया जा रहा हो। अचानक उसके सामने फिर वही ट्रक आ जाता है, लेकिन इस बार ट्रक के पिछले हिस्से में लिखा था, मौत पीछे नहीं, सामने बैठी है। मोहित ने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी रुक गई और इस बार वह बाहर निकला नहीं, लेकिन उसका ध्यान ट्रक की पिछली लाइट पर गया। वो लाइट धीरे धीरे खून जैसी लाल होती जा रही थी और फिर उसमें से धुआं निकलने लगा। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, जैसे बर्फीली हवा हर कोने से बहने लगी हो। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी कार की डिक्की से, मदद करो, कोई है? मोहित कांपते हुए बाहर निकला, डिक्की की ओर गया। डरते डरते उसने डिक्की खोली और उसके होश उड़ गए। अंदर सूरज पड़ा था, बेहोश और खून से लथपथ। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर बहुत धीमी। मोहित ने उसे खींचकर बाहर निकाला और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। सूरज, क्या हुआ तुम्हें? सूरज की आंखें खुली, लेकिन जैसे उसमें जान नहीं थी। वह फुसफुसाकर बोला, मोहित, मत जाना उस मोड़ के पार। वहां वो है, वो छलावा, उसने मेरा चेहरा ले लिया। अब मैं नहीं बच सकता, अब तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर सूरज फिर से बेहोश हो गया। मोहित की रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई थी। क्या उसका दोस्त सूरज इस छलावे का शिकार हो गया था? क्या वो जो उसे ट्रक से उतरकर मिला था, वो कोई आत्मा थी जिसने सूरज का रूप ले लिया था? लेकिन फिर सवाल उठता है, सूरज डिक्की में कैसे आया? क्या वो खुद चलकर आया या फिर उसे किसी ने वहां छिपाया? इस उलझन में फंसे मोहित ने कार का रुख मोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, सामने वही औरत खड़ी थी, वही जिसने पिछली रात रियर व्यू मिरर में झांका था। अब वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और सफेद साड़ी खून से सनी हुई। मोहित ने पीछे देखा, सवारियां गायब थीं, सूरज भी नहीं था। अब कार में वो अकेला था और फिर वह औरत कार के बोनेट पर आकर बैठ गई। बिना चेहरे को उठाए उसने धीरे से कहा, तू भी सूरज जैसा ही है, अब तेरा अक्स बनेगा मेरा नया साथी। तभी कार की लाइट्स बंद हो गईं, इंजन बंद हो गया, चारों तरफ गहरा अंधकार छा गया। फिर जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो, मोहित ने खुद को उस ट्रक में पाया जिसमें सूरज चलता था, लेकिन अब वो खुद ट्रक ड्राइवर था। उसकी जगह बदल चुकी थी, वही जंगल, वही सड़कें, मगर अब मोहित ट्रक चला रहा था और पीछे बैठे थे कुछ अधमरे चेहरे, जिनमें एक चेहरा उसका खुद का था। और ट्रक के रेडियो से एक आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है छलावे की दुनिया में, यहां कोई नहीं बचा, सिर्फ अक्स चलते हैं। मोहित की आंखें फटी की फटी थीं, कार के चारों ओर धुंध छा चुकी थी। बोनट पर बैठी औरत अब अचानक वहां से गायब हो चुकी थी। मोहित की सांसें जैसे रुक रही थीं, उसके कानों में वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, अब तेरा अक्स बनेगा मेरा नया साथी। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर भागा, जंगल की ओर दौड़ता गया। बस कहीं भी भागना चाहता था जहां उस साए का असर न हो, लेकिन जंगल के भीतर घुसते ही हवा बदल गई। चारों ओर पेड़ों से गिरती सूखी पत्तियां एक अजीब लय में उड़ रही थीं।
जैसे किसी प्राचीन तंत्र का हिस्सा हूं। हवा में राख की गंध थी और कुछ दूर पर मंदिर की टूटी मूर्तियां जिन पर सिंदूर और कालिख लिपटी हुई थी। वहीं एक चबूतरे पर बैठा था एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, सूखी आंखें और पीठ झुकी हुई। तू मोहित है? हाँ। आप कैसे जानते हैं मुझे? मोहित ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम सूरज के बाद यहां पहुंचने वाले अगले ड्राइवर हो, बूढ़ा आदमी बोला। यह जंगल छलावे का घर है। ये औरत जिसे तूने देखा वो कोई भूत नहीं है, वो एक सदी पुरानी आत्मा है जिसे ठुकराया गया था और अब वो हर उस इंसान का अक्स बना लेती है जो इस सड़क से गुजरता है। सूरज, क्या वो मर गया? बूढ़े ने एक गहरी सांस ली। नहीं, उसका शरीर मरा नहीं है, मगर आत्मा उसका साथ छोड़ चुकी है। वो अब खुद नहीं है, वो अब उसी का अक्स है। और अब तुम्हारी बारी है। मोहित को लग रहा था जैसे उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ घंटे जैसे किसी फिल्म की तरह घूमने लगे। सूरज का ट्रक, खाली सड़क, गायब होती सवारियां और वह औरत जिसे वह अब पहचानने लगा था, छलावा। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, मोहित चीखा। बूढ़ा मुस्कुराया। बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, उस मोड़ तक पहुंचना जहां सूरज पहली बार उस औरत से मिला था। मगर ध्यान रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सबसे गहरी यादों, सबसे बड़ी गलतियों और डरावने पछतावों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम उनसे भागे तो ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए अपने भीतर निगल लेगा। बूढ़े की बात सुनकर मोहित ने हिम्मत जुटाई। उसने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो पेड़ों से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ा, एक बार फिर वही ट्रक सामने से आता दिखा। इस बार ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन ट्रक मोहित की तरफ आ रहा था। ब्रेक की आवाज नहीं, हॉर्न नहीं, बस एकदम सीधा, जैसे मौत खुद दौड़ रही हो। मोहित ने कूदकर खुद को बचाया। ट्रक उसके पीछे से गुजरता गया और उसके साथ ही हवा में कुछ फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तेरा नाम मोहित नहीं, अब तेरा नाम है अक्स। अचानक सब कुछ गायब हो गया। जंगल, सड़क, ट्रक, सब कुछ। और मोहित एक पुराने ढाबे के सामने खड़ा था। मगर यह ढाबा समय से बाहर की जगह लग रहा था। यहां सब कुछ ठहरा हुआ था। दीवारों पर कालिख, टूटे हुए कांच और एक रेडियो जिसमें से बज रही थी वही गूंजती लोकधुन जो मोहित पहले सुन चुका था। वहीं एक कोने में सूरज बैठा था, मगर उसका चेहरा अब भी धुंध में छिपा था। वो उठता है और मोहित की ओर चलता है। अब देर हो चुकी है मोहित, तू आ चुका है उसी जगह जहां मुझसे पहले कई लोग आ चुके हैं। अब तेरा शरीर बचेगा पर आत्मा नहीं। मोहित ने खुद को समेटा। नहीं सूरज, मैं टूटूंगा नहीं। तूने हार मान ली, मैं नहीं मानूंगा। तभी एक जोरदार चीख ढाबे की दीवारों को चीर देती है। वही औरत सफेद साड़ी में, खून में लथपथ ढाबे के बीच आ खड़ी होती है। उसकी आंखें अब लाल नहीं, काली थीं और वो बोलती है, जो मेरे साथ नहीं रह सकता था वो कोई भी नहीं रह सकता। अब तुम दोनों मेरे होंगे सदा के लिए। मोहित की आंखें खुली रह जाती हैं। ढाबे की दीवारों के बीच वह सफेद साड़ी में लिपटी औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मोहित की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों से एक काली धुंध निकल रही थी जो आसपास के माहौल को जहरीला बना रही थी। उसकी आवाज कमरे की हवा को चीरती हुई मोहित के कानों में गूंज रही थी। तू भाग नहीं सकता, अब तू मेरा हिस्सा है, सूरज की तरह। मोहित ने पीछे देखा। सूरज अब चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में खालीपन और चेहरे पर बुझी हुई रेखाएं थीं। वो अब जीवित नहीं था, मगर मरा भी नहीं था। वो छलावे का हिस्सा बन चुका था, एक अधूरा अक्स जो खुद को भूल चुका था। मोहित चीखा, तू क्या चाहती है मुझसे? क्यों हम दोनों को फंसा रखा है तूने? औरत एक ठंडी हंसी हंसती है। क्योंकि मैं भी कभी एक साधारण इंसान थी, मैं भी प्यार करती थी, मगर जिस पुरुष से मैंने प्रेम किया उसने मुझे जिंदा जला दिया, यह कहकर कि मैं एक चुड़ैल हूं। उस दिन मेरी आत्मा तो नहीं मरी, लेकिन मेरा विश्वास और मेरा चेहरा दोनों झुलस गए। अब मैं हर उस पुरुष को उसकी पहचान से अलग करती हूं, जैसा उसने मेरे साथ किया था। मैं उन्हें अक्स बना देती हूं, जिनमें आत्मा तो होती है मगर पहचान नहीं। मोहित पीछे हटता है। कमरे की दीवारें अब पिघलने लगती हैं। फर्श पर से राख उठती है और छत से लटकते दियों में से खून टपकता है। वो जानता था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उसे उस मोड़ तक पहुंचना ही होगा जिसका जिक्र तांत्रिक बूढ़े ने किया था।
वो जगह जहां पहली बार सूरज ने छलावे को देखा था। मोहित दौड़ता है। ढाबे की दीवारें एक भयानक भंवर में बदल जाती हैं और वह खुद को फिर से सड़क पर पाता है, मगर इस बार जंगल बदल चुका है। अब पेड़ नहीं, सिर्फ राख के धुएं हैं। रास्ता अब सीधा नहीं, बल्कि लहरों की तरह उठता और गिरता है। कहीं सड़क पर अधजली लाशें दिखती हैं, तो कहीं कोई पुराना ट्रक उलटा पड़ा है, शायद उन्हीं ड्राइवरों का जो इस जंगल की बलि चढ़ चुके हैं। एक मोड़ आता है, वही मोड़ जिसे ढूंढ रहा था मोहित, मगर वहां कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक टूटे हुए पुल के किनारे पड़ा एक आईना। वही आईना जिसमें छलावा अपने शिकारों को झांकने को कहती है। मोहित उसकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी पीछे से एक परछाई उसकी गर्दन पकड़ लेती है। वो छलावा अब उसकी असली शक्ल सामने है। चेहरा पूरा झुलसा हुआ, आंखें बाहर की ओर निकली और बालों से खून टपक रहा था। आखिरी बार पूछती हूं, मोहित, तुझे अपनी पहचान छोड़कर मेरे अक्स में समाना है या हमेशा के लिए इस रास्ते में खो जाना है? मोहित कांपते हुए जवाब देता है, मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ूंगा। अगर मरना पड़ा तो मर जाऊंगा, लेकिन अक्स नहीं बनूंगा। छलावे की चीख गगनभेदी थी। आसपास के पेड़ गिरने लगे, जमीन कांपने लगी, मगर मोहित ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने उस टूटे आईने को उठाया और उसमें झांका। उसके चेहरे की परछाई हिलने लगी, बदलने लगी, मगर मोहित की आंखें अडिग थीं। उसने देखा, उसके पीछे सूरज खड़ा था, मगर अब मुस्कुरा रहा था। और फिर वो छलावे की आवाज में गूंजी हुई कराह, नहीं, यह नहीं हो सकता। तू अक्स क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं? मोहित ने जोर से आईना जमीन पर फेंका। उसके टुकड़े हुए और एक जोरदार विस्फोट के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब मोहित को होश आया तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। उसकी कार कुछ दूरी पर खड़ी थी। सूरज वहीं, बिल्कुल सामान्य अवस्था में, जिंदा, और पीछे की सीट पर वे सवारियां भी थीं, जो अब जाग रही थीं और हैरानी से पूछ रही थीं, भाई साहब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकी? मोहित कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ सूखे थे, आंखें धंसी हुईं और दिल में एक अनकहा डर। मगर एक बात तय थी, वो अब वापस आ चुका था। शायद तभी रियर व्यू मिरर में एक हल्की सी झलक मिलती है। वही औरत, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में कहर, और रेडियो में गूंजती है वही आवाज। भोर की हल्की किरणें जंगल के घने पेड़ों को चीरती हुई नीचे जमीन तक पहुंच रही थी। पक्षियों की चहचहाहट में भी एक थकावट थी, मानो रात ने उनके भीतर भी डर भर दिया हो। मोहित सड़क किनारे बैठा था, माथा झुका हुआ, सांसें थकी हुई। उसकी कार अब सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीछे की सवारियां धीरे धीरे होश में आ रही थीं और सूरज, वो चुपचाप ट्रक के पास खड़ा था, मगर अब वो कुछ ज्यादा शांत लग रहा था, जरूरत से ज्यादा। मोहित की आंखें धीरे धीरे खुली थीं, लेकिन उसके भीतर का डर अभी तक बंद नहीं हुआ था। उसने सूरज की ओर देखा। तू अब ठीक है ना? सूरज बिना पलक झपकाए बोला, हाँ, सब ठीक है, हम बच गए। मगर मोहित की आत्मा उस जवाब को स्वीकार नहीं कर रही थी। सूरज की आंखों में वो जानी पहचानी नरमी नहीं थी। वहां एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई अंदर से बिल्कुल खाली हो। कार स्टार्ट हुई और सब एक बार फिर सफर पर निकल पड़े। रास्ता अब खुला था, कोई धुंध नहीं, न कोई टोका टोकी। मगर कुछ ही दूरी पर मोहित की नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जबकि यह रास्ता वह वर्षों से तय करता आया था। सड़क के किनारे मंदिर की दीवार पर लिखा था, जहां स्मृति खत्म हो वहीं छल शुरू होता है। मोहित ने कार रोकी, वह बाहर निकला और मंदिर की ओर बढ़ा। सूरज ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, न ही कोई सवारी बोली कुछ, जैसे सब किसी सम्मोहन में हो। मंदिर के भीतर अंधेरा था। दीवारों पर खून से बनी चित्रकथाएं थीं। किसी औरत को आग में जलाया जा रहा है, किसी ट्रक को धुंध में निगला जा रहा है, और एक ऐसे पुरुष को दिखाया गया है जिसका चेहरा धुंध में घुलता जा रहा है। मोहित के कदम ठिठके। तभी उसे मंदिर के गर्भगृह में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। वह पास गया, एक आईना, वही जो उसने पहले फोड़ा था, मगर अब वो नया था, एकदम साफ। वो झुककर उसमें देखता है और उसकी अपनी परछाई गायब है। मोहित झटके से पीछे हटता है, मगर तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, सूरज की। तू अब भी सोच रहा है कि तू बच गया है? मोहित, तू वहीं से निकला नहीं, तू यहीं रह गया था।
जो कार में बैठा है वो सिर्फ तेरा शरीर है। मोहित पलटता है, सामने खड़ा है सूरज, मगर उसका चेहरा अब पिघलने लगा है और उसकी आंखों से काली धुंध निकल रही है। छलावे को कोई नहीं हरा सकता मोहित, वो बस ये दिखाता है कि तू जीत गया ताकि तुझसे सबसे बड़ी चीज छीन ले, तेरा आत्मविश्वास। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागता है, मंदिर से बाहर निकलता है, मगर बाहर का दृश्य बदल चुका है। अब वहां जंगल नहीं बल्कि एक अंधकारमय रास्ता है और दूर एक ट्रक खड़ा है। वही ट्रक, वही नंबर प्लेट, वही लाल रोशनी, मगर अब ट्रक के पीछे लिखा है मोहित शास अक्स आत्मा। मोहित जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं, मैं अब भी खुद हूं। मगर जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक झटका लगते ही वह खींच लिया जाता है अंदर। ट्रक का दरवाजा बंद हो जाता है और इंजन स्टार्ट होता है खुद ब खुद। ट्रक चल पड़ता है उसी सुनसान वीरान सड़क पर और पीछे से गूंजती है वही डरावनी कर्कश आवाज। ट्रक के भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था। मोहित ने आंखें खोली तो पाया कि वह एक कुर्सी पर बंधा हुआ था और ट्रक के चारों ओर सिर्फ अंधकार था। ट्रक के अंदरूनी हिस्से में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक पुराना स्पीकर जिससे लगातार एक धीमी धीमी लोक धुन चल रही थी। मगर इस धुन में एक डरावनी बात थी, जैसे यह किसी प्रेतात्मा की लोरी हो जो अपने नए शिकार को सुलाने के लिए गा रही हो। मोहित की सांसें फूली हुई थीं, उसका शरीर कांप रहा था, मगर मन अब भी लड़ने को तैयार था। तभी ट्रक के ड्राइविंग सीट से एक आवाज आई, अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। तेरी पहचान अब तुझसे छिन चुकी है मोहित। अब तू सिर्फ एक रास्ता है, नए शिकारों के लिए। मोहित ने गर्दन घुमाकर देखा। सीट पर वही औरत बैठी थी जिसने पहले उसकी कार में झांका था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, आंखें खून से लाल और होंठ ऐसे जैसे कई बार सिलकर फिर काटे गए हों। वो अब किसी स्त्री की आत्मा नहीं लग रही थी, बल्कि खुद एक राक्षसी ऊर्जा थी। क्यों कर रही है ये सब? मोहित फटकारते हुए बोला। क्योंकि ये दुनिया हमें राक्षस बना देती है। वह धीरे धीरे बोलती है, मैं कभी प्रेमिका थी, एक ग्रामीण लड़की जिसने एक ट्रक ड्राइवर से प्यार किया, मगर उसने मुझे धोखा दिया, जलाकर मार दिया। अब मैं हर ड्राइवर को अपने प्रेम की आग में जलाती हूं ताकि वो समझे दर्द क्या होता है। मोहित की आंखें भर आईं, डर और गुस्से दोनों से। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरा क्या कसूर? छलावे की आंखों में पल भर को ठहराव आया। फिर उसने कहा, तू नहीं, मगर तेरी आत्मा वो है जो अब इस सड़क की नई रेखा बनेगी। और इसी के साथ ट्रक की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर कोई जंगल नहीं था, सिर्फ काला आकाश और राख उड़ती हुई जमीन। दूर एक चौराहा था जहां दर्जनों ट्रक खड़े थे, मगर उनमें कोई नहीं था। सिर्फ सीटों पर पड़े हुए कपड़े, जले हुए मोबाइल फोन और पीछे की दीवारों पर खून से लिखे गए नाम, अरुण, विजय, शमशेर, सूरज और अब मोहित। मोहित जोर से चिल्लाया। उसका गला सूख गया, मगर आवाज गूंजती रही। तभी ट्रक की छत से एक घड़ी लटकती है जिसकी सुइयां उल्टी चल रही थी। एक आवाज आई, अगर तू समय के उस बिंदु तक पहुंच गया जहां तेरा अक्स बन रहा है तो शायद बच सके, मगर उस मोड़ तक जाना होगा जहां तुझे पहली बार शक हुआ था। मोहित समझ गया, यह उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। उसे फिर उसी जगह जाना होगा, उस क्षण में जहां सूरज पहली बार उसे ट्रक के पास मिला था, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। छलावा अचानक अदृश्य हो गई। ट्रक अब अपने आप चलने लगा, मगर इस बार मोहित बंधा नहीं था। उसके सामने स्टीयरिंग खुद घूम रहा था और ट्रक उसी जंगल की ओर बढ़ रहा था जहां यह सब शुरू हुआ था। सड़कें अब टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं, हवा एकदम शांत थी, मगर जैसे ही ट्रक उस पुराने मोड़ पर पहुंचा, सब कुछ थम गया। वह मोड़ जहां सूरज सबसे पहले मिला था, वहीं खड़ी थी एक परछाई। मोहित ट्रक से उतरा और आगे बढ़ा। परछाई ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। यह कोई और नहीं बल्कि मोहित ही था, एक अक्स। उस अक्स ने कहा, अब फैसला तुझ पर है, या तो मेरी जगह ले ले और सब कुछ भूल जा, या फिर उस याद को स्वीकार कर जिससे तू भागता रहा है। कौन सी याद? मोहित फुसफुसाया। अक्स बोला, तू भी तो एक बार उस छलावे को देखा था। सालों पहले तूने भी किसी की चीखें सुनी थी, मगर तू भाग गया था। सूरज नहीं भागा, इसलिए वो पहले गया।
अब 13 नंबर है। मोहित की आंखों में वही पुराना दृश्य घूम गया। एक बार जब उसने अकेले ड्राइव करते समय जंगल के बीच किसी लड़की को मदद के लिए पुकारते देखा था, मगर डर कर भाग गया था। क्या मैं तभी चुना गया था? मोहित ने पूछा। अक्स मुस्कुराया। छलावा सिर्फ उन्हीं को चुनती है जो एक बार आंखें चुराते हैं, ताकि जब दोबारा देखें तब देर हो चुकी हो। मोहित ने आंखें बंद की और कहा, मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं, मगर अब मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। किसी और की बारी नहीं आने दूंगा। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। हवा में जली हुई चूड़ियों की आवाज, लोक धुन की अंतिम कराह, और फिर सब कुछ शांत। मोहित जब आंख खोलता है तो खुद को अस्पताल के एक बेड पर पाता है। बगल में पुलिस वाला खड़ा है। तुम 5 दिन से बेहोश थे भाई। तुम्हारी कार एक ट्रक से टकरा गई थी जंगल के पास। बाकी लोग बच गए, मगर तुम बस। मोहित अस्पताल के उस ठंडे सफेद कमरे में अकेला पड़ा था। बगल में बैठा पुलिस वाला अब जा चुका था। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की से बाहर देखने पर उसे कुछ भी साफ नहीं दिखा। न कोई गाड़ी, न कोई अस्पताल की चहल पहल, सिर्फ एक हल्की धुंध जो धीरे धीरे भीतर घुसती जा रही थी। यह असल है या फिर कोई और परत? मोहित ने खुद से पूछा। उसके दिमाग में सब कुछ गड्ढमड्ढ हो चुका था। ट्रक, छलावा, सूरज, अक्स, मंदिर और अब यह अस्पताल। मगर एक बात साफ थी, वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह सिर्फ मोहित नहीं रह गया था। उसके भीतर अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें न डर था न साहस, बस एक खालीपन। तभी दरवाजा दोबारा खुला। एक नर्स अंदर आई। सफेद कपड़े, बाल पूरी तरह बंधे हुए, मगर चेहरा झुका हुआ। वह बिना कुछ बोले धीरे धीरे मोहित की ओर बढ़ी और ड्रिप चेक करने लगी। तभी उसके हाथ में बंधी चूड़ी से एक जानी पहचानी खनक आई। मोहित ने झट से उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो पलटी नहीं। आप कौन हैं? मोहित ने पूछा। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक धीमा सा गाना गुनगुनाती रही, वही लोक धुन जो मोहित ने पहले ट्रक में सुनी थी। मोहित का पूरा शरीर कांपने लगा। तू वही है ना, छलावा? नर्स ने धीरे से सिर उठाया, और हां, अब कोई शक नहीं था। वही चेहरा, झुलसी हुई त्वचा, गहरे काले गड्ढों में डूबी आंखें और होठों पर हल्की सी वह मुस्कान जो मौत के दरवाजे पर आमंत्रण देती हो। मोहित ने खुद को पलंग से निकालने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में कोई ताकत नहीं थी। वह बेबस था। अब क्या चाहती हो? उसने थरथराती आवाज में पूछा। वो औरत कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तेरा शरीर जिंदा है, मगर आत्मा अब मेरा हिस्सा बन चुकी है। अब तू ही मेरे लिए रास्ता होगा नए चेहरों तक पहुंचने का। मोहित ने सिर झुका लिया। वो जान गया था, अस्पताल सिर्फ एक मृग मरीचिका है। असल में वो अब एक माध्यम बन चुका है, एक चालाक अक्स जो अन्य निर्दोष यात्रियों को उस रास्ते पर ले जाएगा जहां छलावा रहती है। तभी दरवाजा खुला। अंदर एक और आदमी आया, एक लंबा सांवला ट्रक ड्राइवर टाइप इंसान, हाथ में हेलमेट, आंखों में उलझन। सर, ये वही है ना जिसने उस जंगल वाले मोड़ से कॉल किया था? मैं भी वहीं जाता हूं अक्सर। रास्ता अजीब है, कभी कभी लगता है जैसे कोई देख रहा हो। मोहित ने उसे देखा। उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वो जान गया, यही है अगला शिकार। उसने जोर देकर खुद को उठाया, चेहरा संयमित किया और धीरे से बोला, बैठो भाई, मैं तुम्हें उस रास्ते के बारे में सब बताता हूं। छलावा अब मोहित के भीतर थी, मगर वो जानता था, अगर वह उसे अपने हिसाब से खेले तो शायद वह दूसरों को बचा सके, या शायद नहीं। कमरे के कोने में रेडियो बज उठा। अस्पताल का वह कमरा अब एक नई जगह बन चुका था, एक अंधेरे चौक की तरह, जहां दीवारें नहीं थीं, सिर्फ धुंध और समय की दरारें थीं। मोहित उस ट्रक ड्राइवर को देख रहा था जो अभी अभी अंदर आया था। उसका नाम था नवीन, एक नया ड्राइवर जो उसी जंगल के रास्ते पर जाने वाला था। नवीन ने मोहित से पूछा, भाई, आप ही वो हो ना जो उस रात जंगल में फंसे थे? मोहित मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब उसमें वो शांति नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी गहराई थी। वो कुर्सी से उठा, धीरे धीरे नवीन के पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हाँ, मैं ही था, और अब तू जाने वाला है उसी जगह। नवीन सकपका गया। क्या मतलब? ये, मोहित ने धीमे स्वर में कहा, कि कुछ रास्ते हैं जो नक्शों पर नहीं मिलते,
और जब मिलते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। मोहित की आंखों के भीतर कुछ बदल गया था। वो अब पूरी तरह से छलावे का माध्यम बन चुका था। मगर तभी कुछ हुआ जो छलावे को भी समझ नहीं आया। नवीन की आंखों में मोहित की आंखें झांकते हुए खुद को देख रही थीं, लेकिन उस परछाई में छलावा नहीं था। वहां मोहित का पुराना चेहरा था, भयभीत, टूटा हुआ मगर सच्चा। अचानक मोहित के भीतर एक जोरदार झटका हुआ, जैसे किसी ने अंदर से कुछ तोड़ा हो। नहीं, मोहित चीखा, मैं अब और किसी को नहीं फंसाऊंगा। बहुत हो गया, मैं अब तेरे लिए रास्ता नहीं बनूंगा। छलावे की कर्कश चीख कमरे में गूंज उठी। हवा में आग सी फैल गई। अस्पताल की दीवारें हिलने लगीं और एक धुंध भरा तूफान कमरे के भीतर आ गया। तू मेरा अक्स बन चुका है, तू वापस नहीं जा सकता, छलावा गुर्राई। मगर मोहित अब तैयार था। उसने रेडियो उठाया, वही पुराना रेडियो जो अब तक डर का संदेश देता आया था, और जोर से दीवार पर दे मारा। रेडियो चकनाचूर हुआ और उसी क्षण एक तेज प्रकाश फूटा। सारे दृश्य धुंधले हो गए। कुछ पल बाद नवीन अपनी आंखें खोलता है। वह अस्पताल के उसी कमरे में बैठा है, मगर अब वहां कोई नहीं है। न मोहित, न नर्स, न पुलिस। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह उठा और बाहर निकल गया। हॉल में डॉक्टर आए, मरीज आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन के अखबार में एक खबर थी। एक ट्रक जो कई दिनों से लावारिस खड़ा था, अचानक अपने आप धधक उठा। उसमें किसी का शरीर नहीं मिला, मगर ट्रक के पीछे लिखा था, अब रास्ता बंद हो चुका है। नवीन फिर कभी उस रास्ते से नहीं गया। मोहित अब इस दुनिया में नहीं था, और छलावा, उसका खेल वही खत्म हुआ। उस इंसान से जो उसे पहचान कर डरने की जगह टकराया। मोहित ने न केवल खुद को मुक्त किया, बल्कि उस प्राचीन आत्मा के दुष्चक्र को भी तोड़ा, जो वर्षों से पुरुषों की आत्माओं को जकड़ती चली आ रही थी।